दोस्तों ये क्रूड ऑयल का चार्ट आपके सामने है और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे टारगेट को यहाँ पर अचीव टारगेट को टच किया गया है। और फिर भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो ही हम लोग यहाँ पर देखो यहाँ पर जितने भी सेफ ट्रेडर है वो यहाँ पर निकल जा सकते हैं क्योंकि टारगेट अचीव हो चुका है 1:2। ठीक है। और भी हम थोड़ा देर रुकेंगे यहाँ पर क्रूड ऑयल में, देखेंगे कि क्या हमारा जो ये लेवल है नीचे जो मैंने ब्लैक लाइन खींचा है उसको भी ब्रेक कर दे, और वो शायद कर ही देगा। ठीक है। लेकिन ये जो आपके सामने मैंने लाइव एनालिसिस बताया आपको, ठीक है, तो वो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से हम लोगों ने आपके सामने ही यहाँ पे पुट ले लिया है इसका, ठीक है, क्रूड ऑयल का, और तुरंत यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव भी होगा। थोड़े बहुत बायर तो आने ही वाले हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर बायर नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव भी हो जाएगा। तो जब तक टारगेट अचीव होता है तब तक हम चलते हैं। यहाँ पर मैं वॉल्यूम निकाल देता हूँ क्योंकि वॉल्यूम की वजह से शायद कैंडल सबको ठीक से नहीं दिखाई दे रही। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये तीसरी कैंडल बन चुकी है। अब जैसे ही हमारे ब्लैक लाइन को ब्रेक करेगा हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है। तो जब तक यहाँ पर टारगेट अचीव होता है तब तक हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है और हमें किस तरीके से यहाँ पे सोचना चाहिए निफ्टी में वगैरह, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है आपके सामने दोस्तों। यहाँ पर सभी ड्राइंग्स, अभी हमने जितने भी ड्राइंग्स निकाले हैं, ये सपोर्ट, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस सब निकाला था। यहाँ पे कल देखो यहाँ पे सपोर्ट निकाला था, तो बिल्कुल सपोर्ट लेवल को टच करके ऊपर चला गया मार्केट। देख सकते हैं कि सेलिंग जितना होना चाहिए था, पहले तो सभी सेलर को यहाँ पे ट्रैप कर दिया, बाद में सेलिंग दिया। सेलिंग भी कल हाफ किया और आज हाफ किया सेलिंग सुबह ओपनिंग में। उसके बाद यहाँ पे बाइंग आई, ठीक है, बाइंग आई, यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन बाद में फिर और एक बार बाइंग आई और यहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग आती गई। अब यहाँ पे जब रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट आया है, निफ्टी आया है, तो वहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए, जैसे कि हर एक रेजिस्टेंस लेवल पे होते ही है। उसके बाद अगर आप देखो तो ये ड्राइंग यहाँ से निकाल देता हूँ, आपको दिक्कत, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नीचे आए कुछ कैंडल बना के और यहाँ पे बायर आने की कोशिश की, जितना भी बायर आया सभी बायर का स्टॉप लॉस हंट करवा दिया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर फिर बायर आए और यहाँ से बायर आए, तो यहाँ पर जितने भी सेलर आए उन सभी के स्टॉप लॉस हंट करवा दिए। फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए। तो अब यहाँ पे क्या शुरू है दोस्तों, अगर आप फिर एक बार ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे शुरू क्या है, तो यहाँ पे जितने भी सेलर आ रहे हैं यहाँ पे बायर आके उनके स्टॉप लॉस हंट कर रहे, फिर सेलर आए, फिर यहाँ पे ऑपरेटर ने एंट्री कर ली। तो जितने भी सेलर यहाँ पे थे सभी को निकाल दिया गया है। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट है, तो एक्सपायरी डे है कल। देखो मार्केट में दो ही चीज़ें होगी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे आने के बाद। एक तो मार्केट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से नीचे आएगा, फिर ऊपर नहीं जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे सेलिंग हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार, ठीक है, इवनिंग स्टार, कुछ भी इस तरीके से दिखाई दे, या फिर डार्क क्लाउड कवर या फिर बेरिश एनगल्फिंग बार दिखाई दे, तो उसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है और 1:2 रेशियो लेकर हमें निकल जाना है मार्केट से, ठीक है। ये पहली चीज़ है कि हमें सेलिंग साइड पे, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है और हमारे इस रेजिस्टेंस को ही सपोर्ट बना लेता है और यहाँ पे कई देर तक कंसोलिडेशन करके इस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। अब इस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन ट्रैप हो रहा है। अगर सेलर ट्रैप हो रहा है तो समझ लेना कि सेलिंग होने वाली है, अगर बायर ट्रैप हो रहा है तो समझ लेना बाइंग होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितना भी मुझे समझ में आया है कि यहाँ पर पहले तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सेलर ही ट्रैप हुए है। देखो यहाँ से सेलर के स्टॉप लॉस हट हुए, फिर सेलर आए, ठीक है, फिर बायर आके यहाँ सेलर को ट्रैप कर दिया, क्योंकि बायर ज़्यादा है ना तो सेलर ही ट्रैप हुए, सभी सेलर के स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ ये जो बायर है इनके स्टॉप लॉस कहाँ हंट हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं ना। तो अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगा कि जो सेलर ट्रैप हो गए हैं ना, तो अब पूरी तरह के सेलर निकल गए, तो मार्केट बचे गए, मार्केट में बच गए सिर्फ बायर। तो अब इन सभी बायर को निकाल देगा मार्केट यहाँ से, तो यहाँ पर इस तरीके से वो मार्केट बायर को निकाल सकता है। तो पहली सिचुएशन ये हो गई। अगर यहाँ पे मार्केट यहीं पे आता है और रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेशन कर यहाँ पे नीचे की साइड पे आता है, तो हमें तुरंत सेलिंग साइड पे नहीं जाना है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट अगर देखने को मिले और दोबारा घूम रहे हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से पोजीशन मिलता है, ठीक है, शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर, तो ही हमें सेलिंग साइड पे जाना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है
ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर ट्रैप हो रहे हैं। बायर ट्रैप हो रहे हैं मतलब क्या है कि ठीक है, देखो बायर आ गए, फिर उनसे ज़्यादा सेलर आ गया, बायर आ गए, फिर उनसे ज़्यादा सेलर आ गए, बायर आ गए, फिर उनसे ज़्यादा सेलर, इस तरीके से फिर ज़्यादा बायर आए, ज़्यादा सेलर आए, ऐसे करके कंसोलिडेशन करके करके बायर को ट्रैप करा है। तो समझ लेना कि यहाँ से सभी बायर को निकाल दिया जा रहा है, और उसके बाद जब रैली आएगा फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा, उसमें आपको एंट्री लेना है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन देखना, और जब इस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा तो कहीं ना कहीं पे तो आपको हैमर दिखाई देगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे तो आपको बुलिश एनगल्फिंग बार दिखाई देगा, या फिर इस लेवल पे कोई दोजी बना होगा। तो उन सब के नीचे आपको एक लो लगा देना है स्टॉप लॉस, और उनके ऊपर एंट्री लेकर 1:2 रेशो लेकर निकल जाना है। देखो कल एक्सपायरी है, तो आपको क्या करना है कि अगर आप एक्सपायरी में जैकपॉट ट्रेड चाहते हो तो वो बहुत रिस्की होता है, ठीक है, मिल भी सकता है लेकिन प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा होता है, तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होता है। इससे बेहतर क्या है कि वेट कर करके आप नेक्स्ट वाले जो एक्सपायरी है उसका प्रीमियम वाले कॉल या फिर पुट में एंट्री कर सकते हैं। तो इससे आपका लॉस बहुत ही कम होगा, अगर लॉस होता है तो भी बहुत कम होगा लॉस, ठीक है। तो दोस्तों यही तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मुझे बताना था, और निफ्टी के बारे में बता दिया। तो बहुत ही सावधानी से कल ट्रेड करना। अब यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ। देखो टारगेट अचीव हो गया दोस्तों। क्यों टारगेट अचीव हो गया? क्योंकि ये जो अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है ना, तो इसने उसका लो इस ब्लैक लाइन के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमारा टारगेट अचीव होगा। तो क्रूड ऑयल में भी हमारा टारगेट अचीव होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का हमारा एनालिसिस भी हो गया। तो क्रूड ऑयल का जो ट्रेड लिया था वो बैंक निफ्टी के वीडियो में मैंने बताया कि किस लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड किया था, वो लॉजिक इस वीडियो में भी बताता हूँ। देखो यहाँ पर जितने भी बायर आए थे उन सभी बायर का यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करवा दिया सेलर ने। तो यहाँ पे सेलर ज़्यादा पावरफुल थे, तो बीच बीच में जैसे बायर आ रहे हैं वहाँ पे सेलर आ रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में जैसे ही बायर आ रहे हैं वहाँ पे सेलर आते जा रहे हैं। देखो बायर आए सेलर आए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन, अब यहाँ पर जितने भी बायर आएंगे उनको ट्रैप कर देगा मार्केट फिर एक बार। तो अब यही तो सिचुएशन होती है ना, यही सिचुएशन को आपको पहचानना है। जैसे कि अब यहाँ पे क्रूड ऑयल में ये बताया, लेकिन अब बाइंग साइड पे अगर आप देखोगे कि सेलर ट्रैप होते हैं, ठीक है। सेलर किस तरीके से ट्रैप होते हैं, देखो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन आप देखना। ये यहाँ से मैं बताता हूँ, ये बाइंग की रैली आ गई, ठीक है। तो इसमें जितने भी सेलर आए हैं, ठीक है, ये बहुत बड़े सेलर आए यहाँ पे, उन सभी को यहाँ पे ट्रैप करवा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सेलर आए, उन सभी को ट्रैप करवा दिया। फिर यहाँ पे सेलर आए, सभी को ट्रैप करवा दिया, सेलर आए ट्रैप करवा दिया। बिल्कुल इसी तरीके से सभी मार्केट इसी तरीके से चलते हैं। तो इसी हिसाब से इसी लॉजिक से हमने ट्रेड लिया था, और देखो यहाँ पे और भी नीचे जा सकता है मार्केट। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।